बच्चों बच्चों अब सिलाई किट वाले चैप्टर में आता है वस्त्र काटने से पूर्व ध्यान रखने योग्य बातें। जब हम कोई वस्त्र काटते हैं तो हमें उससे पहले कई बातों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे हमारा की वस्त्र सही कटे, खराब ना हो। कपड़ा काटने से पहले उसे नाप लेना चाहिए। कपड़ा काटने से पहले उसे नाप लेना चाहिए। इससे ये ज्ञात हो जाता है कि कपड़ा कितना है, ठीक है, तथा वह संबंधित वस्त्र के लिए कम तो नहीं है। इसके विपरीत यदि कपड़ा अधिक है तो उसे हम पहले ही काट कर अलग कर लेंगे। नंबर 2 आता है यदि वस्त्र के श्रिंक होने की संभावना है, सिकुड़ने की संभावना है, तो पहले कपड़े को काटने से पहले भली भांति उसको श्रिंक कर लेना चाहिए। श्रिंक कैसे करेंगे? आप उसे पानी में भिगो कर रख दीजिए 1 या 2 घंटा और फिर उसे आप सुखा दीजिए। उसके बाद उसे प्रेस करने के बाद उसको काटिए कपड़े को। इससे क्या है कि कपड़े की जो सिकुड़न होती है वह निकल जाती है और उसकी नाप भी ठीक रहती है। नंबर 3 आता है यदि कपड़े में तिरछापन है तो उस पर चिन्ह लगाकर काटना चाहिए। चिन्ह लगाने से पहले वस्त्र को काटकर या खींचकर ठीक कर लेना चाहिए। यदि बिना तिरछापन निकाले कपड़ा काट लिया जाता है तो कपड़े की फिटिंग अच्छी नहीं आती। जिस साइड तिरछा होता है वो उस साइड ही कपड़ा ऐसा लगता है कि इधर भाग रहा है, ऐसा होता है ना, ऐसा लगता है कि इधर तिरछा जा रहा है सिलाई। फिर आता है नंबर 4 कपड़े को काटने से पूर्व आड़ी व खड़ी बुनावट का भी ध्यान रखना चाहिए। कपड़े के अर्ज को आड़ा समझना चाहिए और लंबाई लेने को खड़ा। कपड़े के जिस ओर की किनारी रहती है उस ओर लंबाई का जो है वो खड़ा भाग होता है। अर्ज में से लंबाई लेने पर कपड़ा आड़ा हो जाएगा। जैसे आप कपड़ा लेकर आते हैं तो किनारी बंधी हुई होती है 2 साइड से, तो वो दोनों साइड से आप लंबा नापेंगे तो वो है लंबाई, और जो चौड़ाई है वो बीच की पोर्शन सारी चौड़ाई होती है, आड़ा उसको बोलते हैं। आड़ा वस्त्र देखने में अच्छा नहीं लगता और फिटिंग नहीं अच्छी आती और वस्त्र भी जल्दी फट जाता है, कमज़ोर बहुत हो जाता है वहाँ से। नंबर 5 आता है वस्त्र को काटते समय उसे किसी समतल स्थान पर फैलाकर उल्टी ओर मिल्टन चौक से चिन्ह लगाना चाहिए। समतल स्थान पे आपने पढ़ा था कि हमें एक मेज या पटरे की आवश्यकता होती है उपकरण में, तो यही चीज़ है कि आप या तो उसको मेज पर या किसी पटरे पर समतल स्थान पर फैलाकर उल्टी ओर कपड़े के उल्टी तरफ मिल्टन चौक से चिन्ह लगाना चाहिए, क्योंकि मिल्टन चौक के चिन्ह धुलाई करने पर सरलता से छूट जाते हैं। गले, मुड्ढे व कमीज के नीचे के भाग की गोलाई की बनावट अच्छी होनी चाहिए। इस संपूर्ण प्रक्रिया को ड्राफ्टिंग कहते हैं। उचित ड्राफ्टिंग से वस्त्र सही नाप के अनुसार बनता है और पहनने वाले के शरीर की शोभा को बढ़ाता है। नंबर 6 आता है कपड़ा काटते समय सिलाई में दबाने के लिए कुछ भाग लेकर काटना चाहिए। मीन्स अगर कहीं आपको 16 इंच रखना है तो आप वहाँ पर 17 इंच मानकर चलिए, क्योंकि आधा आधा से इंच हमारा दोनों साइड से सिलाई में चला जाता है, जिससे वस्त्र सिलने पर छोटा न हो जाए। अगर आप सिलाई का दबाव लेकर नहीं चलेंगी तो कपड़ा आप सिल देंगी सही बिल्कुल नाप पर, तो वह कपड़ा छोटा सिलेगा। पैंट, कोट आदि कपड़ों में सिलाई के लिए कपड़े का दबाव अधिक दिया जाता है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर खोलकर उसे बड़ा किया जा सकता है। बच्चों के कपड़ों में भी ज़्यादातर सिलाई का दबाव दिया जाता है, कपड़े का दबाव रखा जाता है। दाहिने हाथ में कैंची को सीधा पकड़कर और बाएं हाथ से वस्त्र को दबाकर समान गति से कपड़े पर कटिंग करनी चाहिए। रुक रुक कर कैंची चलाने से कपड़ा सफाई से नहीं कटता। यदि कपड़े में सिलवट या सिकुड़न आ गई तो कपड़े पर प्रेस करके सिलवटें निकालकर ही उसे काटना चाहिए। अब आता है बच्चों इसके बाद सिलाई करते समय क्या बातें ध्यान में रखेंगी। अभी तो आप काटने से पूर्व क्या बात याद रखेंगी, अब सिलाई करते समय नंबर 1 क्या है, वस्त्र को सिलने से पूर्व नाप के अनुसार कपड़े पर चिन्ह लगा लेने चाहिए। उसके पश्चात कटिंग करके ध्यानपूर्वक देख लेना चाहिए कि किस भाग को किस प्रकार सिलना है। गलत सिल जाने पर उधेड़ने में जहाँ समय नष्ट होता है वहाँ कपड़ा भी कमज़ोर पड़ जाता है और उसमें सिलाई के निशान भी
आ जाते हैं, फिर उसमें सिलाई सफाई भी नहीं आती। फिर आता है नंबर 2, धागा कपड़े के रंग का मजबूत व पक्के रंग का होना चाहिए। कच्चे होने पर धागा बार बार टूटता रहता है और सिलाई भी जल्दी उधड़ जाती है। और इसी प्रकार यदि धागे का रंग कच्चा होगा तो धुलाई के बाद वो सारे कपड़े पर रंग छोड़ देगा, जिससे कपड़े देखने में बहुत ही गंदे लगेंगे। नंबर 3 आता है सिलाई करते समय सदैव सीधा बैठना चाहिए। झुककर बैठने से फेफड़े या आँखें या रीढ़ की हड्डी पर बहुत जोर पड़ता है और वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। फिर आता है बच्चों नंबर 4, वस्त्र यदि रेशमी या फिसलने वाला है तो उसे पहले कच्चा करने के बाद में मशीन से सिलना चाहिए। अगर ऐसा कपड़ा है कि बार बार फिसलता है तो पहले हम उसमें कच्चा टाँका कर लेते हैं, उसके बाद उसमें मशीन से सिलाई करते हैं। वस्त्र में सिलाई के लिए कपड़े का दबाव किनारे से 1 सेंटीमीटर छोड़कर सिलना चाहिए। यदि कपड़े के किनारे के धागे निकलने की संभावना है तो चोर सिलाई करनी चाहिए। 5 नंबर आता है मशीन से सिलाई करते समय कपड़ा बाईं ओर रखना चाहिए, इससे वस्त्र को फैलाने में सुविधा रहती है। नंबर 6, सिलाई करने से पहले मशीन की सफाई कर लेनी चाहिए, जिससे वस्त्र पर मशीन की गंदगी व तेल आदि न लगे। रेशमी व ऊनी वस्त्रों को सिलते समय साथ साथ प्रेस करते जाना चाहिए। ये थे आपके वस्त्र की सिलाई करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। ठीक है बच्चों।